हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलंकार। कल के वीडियो में हमने अलंकार देखा था तथा अलंकार के भेद शब्द अलंकार के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये अर्थ अलंकार तथा उसके भेद पर आधारित है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी या 10th हो या 12th लेवल हो या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम अर्थ अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। अर्थ अलंकार, अगर इसके अर्थ की बात करें तो जब अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब हम देखेंगे कि अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, अर्थ अलंकार अनेक प्रकार के होते हैं या इसके अनेक भेद होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। हमारा पहला जो भेद है अर्थ अलंकार का वो है उपमा अलंकार। दोस्तों, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए या तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। दोस्तों, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि इस पंक्ति में राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय। जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय कहलाता है। जैसे उपरोक्त पंक्ति में राधा की समानता बताई गई है, इसलिए राधा, यहाँ पर राधा के जो चरण हैं इनकी समानता बताई गई है, तो यहाँ पर ये राधा जो है ये हमारा उपमेय है। नेक्स्ट जो उपमा अलंकार का अंग होता है वो है उपमान। जिस वस्तु से समानता की जाती है यह वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे उपरोक्त पंक्ति में क्या है, गुलाब से समानता की गई है, गुलाब के समान राधा के चरणों को बताया गया है, इसलिए जो गुलाब है ये उपमान है। नेक्स्ट हमारा है वो है वाचक। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। उपरोक्त पंक्ति में जो समान शब्द है ये वाचक शब्द है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा अंग है उपमा अलंकार का वो होता है साधारण धर्म। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। उपरोक्त पंक्ति में जो कोमल है, मतलब राधा के चरण भी उतने ही कोमल हैं जितना गुलाब का फूल, इसलिए जो कोमल है वो दोनों में समान है, इसलिए ये साधारण धर्म है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ। नेक्स्ट हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा और रूपक में मेन डिफरेंस जो है वो यही है। उपमा में क्या होता है, समानता दिखाई जाती है, दो वस्तुओं को एक समान दिखाया जाता है, जबकि रूपक में कोई अंतर नहीं होता है, एक रूपता बताई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण अगर हम देखें तो चरण कमल बंदो हरि राई। दोस्तों, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता दिखाई गई है या बताई गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। हम इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये भी है, इसमें भी हमारा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, मतलब मुनि के जो पद हैं, पद और कमल
कोई दोनों में कोई अंतर नहीं बताया गया है। मुनि के चरण और कमल दोनों में एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए इसमें भी हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि अगर काव्य पंक्ति में कहीं भी मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि मिल जाए तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण देखते हैं हम अब इसका। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। दोस्तों, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि हरिपद कोमल कमल से, जो भगवान के पैर हैं वो कमल से कोमल बताए गए हैं, यानी कमल से तुलना की गई है, इसलिए इस पंक्ति में जो प्रयुक्त अलंकार है वो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे, मन सागर मेरा लहराता। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं ताकि अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। इस पंक्ति में मुख में, चंद्रमा में तथा मन में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई गई है। यहाँ पर मुख और चंद्रमा को एक जैसा बताया गया, मतलब दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है, तथा मन और सागर में कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ पर पीपल के पत्तों के समान मन को डोलने का वर्णन किया गया है या समानता बताई गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आइए हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। माया दीपक, दीपक और माया में कोई भेद नहीं किया गया है, माया को दीपक बताया गया है, दीपक से इसकी मतलब एक रूपता की गई है, तथा नर पतंग, मनुष्य और पतंग, यहाँ पतंग यहाँ पे पतंग से नहीं कीड़े मकोड़ों से लगाया गया है, इनमें कोई भेद नहीं बताया गया है, एक रूपता बताई गई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरि जननी मैं बालक तेरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, आप सभी लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि गेस कर लिया होगा, इसका सही जवाब आप लोग आराम से बता देंगे। इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। इसमें हर यानी ईश्वर व माता, जननी माता में कोई भेद न करके एक रूपता बताई गई है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरभी, मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी जब हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में डिस्कस किया था तो बताया था कि मनु मानो,
जनु जानो, मनहु जनहु। अगर ये कोई भी शब्द आपको मिल जाए किसी भी काव्य पंक्ति में तो आप आंख बंद करके वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए मानो झूम रहे हो तरु भी, मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आप इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे तो भी मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु कोई भी शब्द मिल जाए तो आप तुरंत ही उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें भी संभावना व्यक्त की गई है। लोग अपने धाम को इस प्रकार से, अपना काम धाम छोड़ करके इस प्रकार से भागे हैं जैसे कि कोई रंक, कोई गरीब व्यक्ति खजाना लूटने लगा हो। तो इसमें संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, समानता दिखाई गई है। आहुत सी, जैसे आहुति दी जाती है जब कोई होम आदि किया जाता है तो आहुति दी जाती है, तो आहुति के समान वो चिता पर चढ़ी तथा किसके समान चमक उठी, ज्वाला के समान, आग के समान। तो इसमें समानता दिखाई गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि आंसू तथा जल में कोई भेद नहीं बताया गया है तथा प्रेम व बेल में भी कोई भेद नहीं बताया गया है, इसलिए इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने जिन अलंकारों के बारे में पढ़ा, उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी देख लिया है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।